हरि शरणम्। सिद्धि बुद्धि शतां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशि पुरंदराभ्यां नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। कुलदेवी बिंदुछड़ी मातेश्वरी नमः। इष्ट देवता श्री मां महाकाली खप्पर वाली शमशान वासिनी महाकाल्यै नमः। ओम दुर्गे रक्षिणी रक्षिणी स्वाहा। ओम ठम 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 ठम। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। भक्ति भक्ति भगवंत गति चतुर नाम बपु एक। जहि के पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। काहू को बल भजन है काहू को बलदाम। मेरे बल मन में बसो तो जय जय सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सीताराम सरकार की। बाके बिहारी लाल की। यज्ञपति महाराज की। परीक्षित महाराज की। कथा में आए सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राम। परम पूज्य मातृशक्ति पितृशक्ति संत भगवान अनवरत रूप से चल रहे कथा का आज चौथा दिन। शीतकालीन सत्र में भगवती की अनुष्ठान भगवती की कृपा परम श्रद्धेय माँ कुलदेवी की दया दृष्टि पितरों की अनुग्रह आप सबका ठाकुर जी का कृपा दर्शन जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 50वें महोत्सव महाकुंभ में आप सभी लोगों का पदार्पण हुआ है। अयोध्या महाराज प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है और जहाँ कथा होती है जहाँ सुनने के लिए भक्त आते हैं वहाँ भी कुंभ की उपस्थिति हो जाती है। ये प्रयागराज बन गया है। हनुमान जी महाराज का पैरा है। 33 करोड़ देवताओं का आगमन होता है और हमारे इस कथा के परम श्रद्धे ये 5वीं कथा के जो अनुष्ठान करता परीक्षित महाराज हैं। ये जयपुर से पधारे हुए पंडित सुरेश शर्मा जी इनके द्वारा 5 साल से लगातार परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत भगवान की कृपा है। और दूसरे हरिद्वार नैनीताल हल्द्वानी नोएडा और गाजियाबाद से हमारे दुबे परिवार का दीक्षित परिवार का पूरा परिवार सम्मिलित होकर के यज्ञ में अनुष्ठान कर रहे हैं यज्ञ में भाग ले रहे हैं। हमारे समस्त संगीत के बैठे हुए महाप्रेमी संगीताचार्य जो संगति दे रहे हैं बार बार। साउंड मास्टर हमारे कथा के व्यासी जो वृंदावन जानकी आश्रम से पधारे हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज गोपी महाराज और हमारे ये कैमरामैन शैलू भाई बोले महाराज ग्राम समाज
हरिओम नारायण परिवार, श्री सीताराम सरकार परिवार, समस्त शिष्यों का, गुरु भाइयों का सहयोग के द्वारा ये 50वां अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। और आज गुरुदेव भगवान भी पधारने वाले हैं। थोड़े समय के बाद गाड़ी किनारे ही आ गई है। और दूसरी बात, 7 जनवरी को परम पूज्य संत गुरु गाय वाले बाबा का जन्मदिन होगा। बाहर से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दूर दूर से पधारेंगे लोग। 7 जनवरी को जन्मदिन मनाया जाएगा। बहुत बड़ा केक बना हुआ है, तैयार हुआ है, जो केक भी मिलेगा जन्म सब में गुरु जी का प्रसाद स्वरूप। 7 जनवरी को भी भंडारा होगा दिल्ली इत्यादि बाहर से आने वाले भाइयों के लिए। और 8 जनवरी का पूरे ग्राम समाज क्षेत्र का हमारे अतिथियों का महाविशाल भंडारा होने के लिए जा रहा है, आप सबके सहयोग से। ये सब ठाकुर की कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरे पास न कल कुछ था और न कल कुछ रहने वाला है। ध्यान रखना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये सब कुछ ठाकुर जी का है। और बड़ी कृपा ठाकुर जी की, जो ये जिंदगी दोबारा मिल गई है ना। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, अनंत कृपा है। न 5 साल तो लोग कहते थे अब जिंदगी गई, अब नहीं बचने वाले, अब नहीं बचने वाले। लेकिन हमारे सीताराम सरकार, हनुमान जी महाराज, माँ भगवती, गुरुदेव भगवान की, संतों की विशिष्ट कृपा, आप सब लोगों का आशीर्वाद, जो पुनः जीवन मिला, ठाकुर जी की मर्जी। तो आओ 2 मर्तबा भगवान का नाम और फिर कथा में करेंगे प्रवेश। सभी लोग गाएंगे प्रेम से। और सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना भाई, क्या करना। क्या करना भाई, क्या करना। ओ क्या करना भाई, क्या करना। ओ क्या करना भाई, क्या करना। ओ सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। राधे सर पर कौन है? सीताराम जी का हाथ। तो फिक्र किस बात की? तन सादे मन बस करे और सादे शकल शरीर, फिक्र फार कफनी करे, ताको नाव फकीर। साहब ये फकीरी है। और जो मौज फकीरी में है वो अमीरी में नहीं है। क्यों? जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाई अमीरी। जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाई अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाई अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाई अमीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिले सबूरी में। सिर पर सीताराम, फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिर क्या करना। सिर
पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पर सीताराम मगर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। और जब फिक्र नहीं करोगे, जब सीताराम सीताराम बोलोगे, राम जी के सहारे हो जाओगे, दुनिया कहती है आराम नहीं मिल रहा, दुनिया कहती है आराम नहीं मिलेगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें आराम मिले? हाथ उठाए, आराम मांगे, हाथ उठाए जिन्हें आराम चाहिए, हाथ उठा के। है? आराम की तलब है। अगर आराम चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आराम की शरण में। है? आराम चाहते हो तो आराम की शरण में, और बिगड़े बनेंगे काम तेरे राम की शरण। बिगड़े बनेंगे काम फिर क्या करना, 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 बिगड़े बनेंगे काम फिर क्या करना। घर पर सीताराम फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, नाम जपना भाई नाम जपना, नाम जपना भाई नाम जपना, राम कहना भाई राम कहना, राम कहना भाई राम कहना, सिर पर सीताराम फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिर क्या करना। और कहाँ चलेंगे? चलो बगेश्वर धाम मिले हनुमान फिर क्या करना, चलो बगेश्वर धाम मिले हनुमान फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिर क्या करना। और चलो बगेश्वर धाम, क्यों? चलो बगेश्वर धाम मिले हनुमान फिर क्या करना, चलो बगेश्वर धाम मिले हनुमान फिर क्या करना, सर पर सीताराम 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 फिर क्या करना। बोलिए बालाजी सरकार की। बालाजी महाराज के चरणों में बैठ करके अद्भुत आनंद लीजिए। और देखो आज है शुक्रवार, है ना? तो शुक्रवार किसका होता है? शुक्रवार का दिन होता है माता महालक्ष्मी का। है? आज के दिन जो शुक्र है, न्यूमरोलॉजी में अंक ज्योतिष में 6 का अंक है, 6 का अंक है ना शुक्र का। तो 6 का अंक शुक्र से जुड़ा हुआ है। और जिनका शुक्र अच्छा होता है, ध्यान रखना, उनके घर में सुख, समृद्धि, लक्ष्मी, भूमि, वाहन, यानी लग्जरी जितनी भी सुविधाएं हैं, लग्जरी जितनी भी साधन हैं, वो प्रदान करता है शुक्र। भौतिक पदार्थों को देने वाला है शुक्र। क्यों? जब शुक्र मजबूत होगा तो तुम्हारे घर में आएगी लक्ष्मी। और लक्ष्मी कैसे आएगी? जब तुम्हारा हर काम शुभ होगा। शुभ कब होगा? जब तुम्हारा कर्म अच्छा होगा, है ना? कर्म अच्छा करो। जीवन में चाहे भजन करो चाहे न करो, पूजा करो चाहे न करो, मंदिर जाओ चाहे न जाओ, मस्जिद जाओ चाहे न जाओ, गिरजा घर जाओ चाहे न जाओ, लेकिन अपने कर्म पर भरोसा रखो और अपने कर्म को अच्छा बना करके रखो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। सबसे बड़ा है कर्म। और जब कर्म खराब होता है, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान।
मिलन लूटी गोपिका, बेही अर्जुन बेही बाण। ये सब समय का चाल। समय अच्छा है, दुश्मन भी अपने हो जाएंगे, और समय खराब है तो अपने भी पराये हो जाएंगे। ये समय को परखो, समय समय की बात समय पर परखे ज्ञानी, काऊ समय पे दिन बढ़ो है, समय पे बरसे पानी। तो ये समय बलवंत है, और समय ही सबसे बड़ा गुरु है जो सिखा करके जाता है। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे समय ने न पछाड़ा हो। चाहे लड़कपन में अगर परेशानी आई हो, या जवानी में आई हो, या बुढ़ापे में आई हो, एक बार समय जरूर खराब आएगा, ध्यान रखना। चाहे कितना भी बड़ा हो, दाता हो चाहे दानी हो, किन किन के ऊपर समय खराब आया? राम है? राम जी को कितना ऊपर खराब समय आया, 14 वर्ष वनवास में व्यतीत करना पड़ा। दशरथ जी के 4 बेटे, और जब प्राण निकले तो चारों में एक घूंट पानी देने वाला कोई भी नहीं था। तो इसलिए औलाद की आशा मत कर। ईश्वर होने के बावजूद भी वो अपना पिता का सानिध्य अंतिम समय में नहीं ले सके। कृष्ण सारा जीवन संघर्ष में बीता। जिस परिवार को बचाने के लिए द्वारिका बसाई, और उन द्वारिकावासियों ने क्या किया? कृष्ण को समझ नहीं पाई, आपस में लड़ करके एक एक करके सबके सब मर गए। जिसका पूरा 56 करोड़ परिवार मर रहा हो, और वो व्यक्ति आंखों से खड़ा देख रहा है कृष्ण। यही कृष्ण है। क्या पीड़ा हुई, घर में कोई एक मरता है, कितनी चेतना टूट रही है, और जिसके परिवार, जिसके बेटे, जिसके लड़के आपस में तलवार ले करके लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आंखों से देख रहे हैं। कहें क्या है? ये विधि का विधान है, इसे कोई मेट नहीं सकता है। जो होना है वो पहले से ही तय है। संसार में आकर के सुख मिलता है तो हंस लेते हैं, और दुख मिलता है तो आंख से आंसू बहा लेते हैं, और आंसू ही साथी हैं। सच्चे साथी कौन है? आंसू। अकेले में आए, कोई बात आई, रो लिए, सब साथी छोड़ जाएंगे, लेकिन ये आंसू तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाले नहीं। दुख में हमेशा साथ देंगे तो ये आंसू देंगे। और जब कोई भीतर बोझ ज्यादा हो जाता है और आदमी गमगीन हो, बोलना बंद कर दे, यदि उसने रो दिया तो उसके भीतर की आग है वो समाप्त हो गई। अगर भीतर घुटन भर गई, रोया नहीं, तो समझ लेना ये आदमी अब बचने वाला नहीं। संसार में क्या है? संतों ने कहा है, 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों
दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। जय हो जय हो। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। और जिनके लिए तुम चिंता करते हो, जिनकी दिन रात तुम खबर लेते हो, जिनके लिए दिन रात रोते हो, वो क्या करते? जिनकी चिंता में तुम जलते, जिनकी चिंता में तुम जलते, वे ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तुम जलते, वे ही तुम्हें जलाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। यहाँ कोई प्रीत नहीं करता है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी यहाँ मर्ज है, गरज है, तो सब खड़े। निकरी गज भूल गए फज, मतलब निकल गया तो मतलब ही तक सीमित है। मतलब पहले तो रिश्ते निभाए जाते थे, और आजकल तुम्हारा काम बनता भाड़ में जाए, ये हो गया है। रिश्ते नहीं रहे, अपना काम बनाने वाले। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और जा रहे हैं ऐसे जानते नहीं। ये दुनिया हो गई। संत साहब ने कहा, एक घर में एक बूढ़ा पिता जो आंखों से अंधा था, बूढ़ी माँ, उसका एक बेटा और उसकी बहू, ये 4 परिवार में रहते थे। चारों परिवार में रहते थे। साधन कोई जरिया था नहीं, कोई जरिया नहीं था साधन का। तो लड़का चोरी करने लगा, चोरी कर करके लाता है, अपने माँ बाप को खिलाता है।
माँ कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छा है। पिता भी कहता है अगर मेरा बेटा ऐसा ना होता तो हमारी जिंदगी नरक हो जाती। पत्नी कहती है मेरा पति बहुत अच्छा है, जो मांगते हैं वो देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर वाले तुमसे कहे फलानो सामान ले आइयो, ले आए तो सब खुश, और न लाए है तो फिर खुश हो सकत। कुप्पा सुमो फूल जाए कुगला हुआ है ना जी। घरवाली के जाओ माला ले आइयो, सब्जी ले आइयो, और तुम खाली हाथ न आए, फिर तुम देखो क्या है तुम लाई नहीं, अब क्या बनाए, तुम ही काट के बनाए थे। ये प्रीत है। पत्नी कहती मेरा जैसा पति, माँ कहती मेरा जैसा बेटा। चोरी करते करते एक दिन एक बाबा आ गए, साधु मिल गए। लड़के ने लाठी उठाई, बाबा जी। हाँ बेटा निकालो झोली, इसमें जो कुछ है वो हमें दो। बाबा बोले कछु ना है, या कंठी माला है, और या झोरी, और ये सीताराम जी की तस्वीर। लड़का बोलो मुर्री में धरे हो से निकालो बाबा, दक्षिणा बहुत ले न देखो जुलट। लड़का बोला बाबा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, पर एक बात बताओ बेटा, ये जो कर्म कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तो उसने कहा मेरा परिवार है, मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे अंधे पिता है, मैं उनके लिए चोरी कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा एक बात बताओ, चोरी करना ठीक है, तुम उनका पेट पालते हो, तुम उनकी देखभाल करते हो, क्या जो तुम कर्म कर रहे हो उस कर्म का भोग भोगने के लिए वे तैयार हैं? इतनी बात तुम अपने घर वालों से पूछ करके आओ। बाबा से लड़का बोला चोर हम पूछन जाए और दोनों तुम किनारों कर जाओ, है? हम इतने पागल थोड़ी हैं। तो बाबा ने कहा लिए झोरी और घर पर जाना, आज तुझे पहचान करा रहा हूं दुनिया में कौन किसका है। लड़के से कहा मंत्र बता रहा हूं तेरे को और तू यहां से निकलना। गांव के बाहर पहुंचे, पेट को पकड़ना और कहना पेट में पीर, पेट में पीर, पेट में पीर, पेट में पीर, और आंगन में जाके लंबा लंबा लेट जाना, और जोनो हम ना आ जाए तब तक उठने की जरूरत नहीं, प्राण साध लेना। लड़का आया गांव के बाहर और उसने पेट पकड़ा, पेट में दर्द, पेट में पीड़ा, पेट में पीड़ा, हे भगवान मैं मरा। घरवाली माता पिता निकल करके आए और लड़का आंगन में धड़ाम दी से गिर पड़ा। माँ ने रोना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया, पड़ोसी निकल करके आए, देखा तो सांस डकार कुछ नहीं। अब कहते हैं सब भगवान तुमने बहुत बुरा किया, अच्छा बन जाए तो हमने किया और बुरा हो जाए तो भगवान ने किया। यही सबसे बड़ा खराब है। ठाकुर जी ने तुम्हें जीवन दान दे दिया, भगवान कभी खराब करता ही नहीं, भगवान हमेशा अच्छा ही करता है। आज बूढ़ी माँ कहती है मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। बूढ़ा पिता कहता है मैं अंधा हूं, कैसे जीवन काटूंगा। पत्नी कहती है मैं जवान हूं, मेरे जीवन का क्या होगा। सब अपने अपने लिए रो रहे हैं। गांव के लोग इकट्ठे सब हो गए, इतने में बाबा जी आ गए। जय जय सीताराम, जय की भीड़ क्यों लगी है? अरे बाबा भगवान ने बहुत बुरा किया। एक बाबा थे, बेटा था वो मर गया। बाबा बोले हम जिंदा कर देते हैं, जाते बढ़िया का हो। बाबा बोले एक गिलास दूध भर के लाओ, एक लोटा।
एक जने दूध ले आए, बोले शक्कर ले आओ, शक्कर ले आए। तसला में दूध डारो कछु गरम है तो शाखू निकारो झोली से और बाके भीतर कछु भभूति डारी धूनी वाली और बुदबुदान लगे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। जो दूध पिए सो मर जाए, दूध पिए सो मर जाए, नमः शिवाय नमः शिवाय। अब भैया जो सुना, बाबा जी ने कहा देखो ये दूध तैयार है, इसमें जहर पड़ा हुआ है, जो पी लेगा वो मर जाएगा। लड़का जिंदा, पड़ोसी ते कई तुम पी ले। बोले जो मर गए हम काय को पी ले, काऊ संगे मरो जा। गांव वाले किनारों कर गए, मोहल्लों वाले खिसक गए। अब कहा पत्नी से, बेटी सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथों से लौटाया, लो ये तुम दूध पी लो। उसने कहा मेरे मायके में 3 भैया हैं, 3 चच्चर महीना काट लिए, हम पे उंगरिया डार के प्राण नहीं निकाले जाते। पत्नी भी हट गई। फिर बूढ़ी अम्मा तो कही माँ तुम पी लो, ये तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है ना। माँ ने कही हमारा टुकड़ा है, जाको हाथ पकड़ के भीख मांग के खाए लिए, लेकिन प्राण नहीं दे जाए सकते। फिर कई बुढ़ऊ थे, अंधे थे, अंधरे थे, तुम पी ले। माँ ने कही हमारे बस को नहीं पी, बस जैसे हैं अंधे धुंधे हमारी घरवाली तो कर ही रही। लड़का परो परो सब सुन रहा हो, हाय हेलो के चक्कर में आते ना, झूठी तुम फोन पे लिख दे आई लव यू, टोपा फूल गो एकदम सीधो, है ना। तुम देखो तुम कैसी दुनिया, घर वाले रोटी खवाए रहे, घर वाले पानी पिवाए रहे, घर वाले कपड़ा दे रहे, उनते दुश्मनी और पड़ोसी तुम देखो चका चक। चलो फ्रेंड, फ्रेंड नहीं फ्रेंडा, फ्रेंडी फ्रेंडा है ना। तो दुनिया ऐसा है। क्या हुआ, बाबा बोले अब तीनों परिवार वालों ने कहा बेटे का अंतिम क्रिया करो। बाबा बोले अगर हम पी ले तो, गांव वाले बोले हाँ बाबा तुम पी ले, तुम पी ले। बाबा कल मत तो है अभियाल मर जाए। देखो कैसी दुनिया है ये साहब, इसका नाम दुनिया है। बम कचुआ तो आए नहीं, दूध गर्म आ तो शक्कर डरी थी, चकुआ थे बाबा मिलाए रहे थे और धूनी वाली अगरबत्ती की राख थी। बाबा ने 1.5 किलो दूध ठांस लो और ठकारे, बोले जय श्री नारायण और लला के मूड पे हाथ फेरो, लल्ला उठ बैठो। लड़का जगो और उसने कहा बाबा जी को प्रणाम किया, बाबा जी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले तुम्हारी घरवाली को कहा हुए, तुम्हारी बूढ़ी अम्मा को कहा हुए। बोले मैंने दुनिया को पहचान लिया है। जब तक ध्यान रखना, यहाँ सब धोखे में रहते हैं, यहाँ कोई की सब एक दूसरे के साथ छल करते हैं। जिंदगी ईमानदारी से झांक करके देखना, अपनी लाइफ में सुबह से लेकर के कॉपी में लिखो, चाहे अच्छो विचार आए चाहे बुरो विचार आए, हर विचार को कॉपी में एडजस्ट करो। और जब 8 बजे रात को परवे को जाओ तब पन्ना को पढ़ो, फिर देखो तुम कितने नीचे हो, है? ईमानदारी से। तो तुम्हें दर्शन फिलॉसफी कहती है, दार्शनिक कहते हैं, तुम्हें अपने आप से ही घृणा पैदा हो जाएगी। ये जीवन है, जीवन जी लिए तब पता चला और जहर पी लिए तब पता चला इस जीने से तो मरना अच्छा था, पर जहर पी लिया तब पता चला जीवन में कहीं कुछ नहीं। 4 दिन की जिंदगी है, बुलबुले शोर मत कर, आज गम की रात है, फिर वही दिन आएंगे 2-4 दिन की बात। 4 दिन के लिए आए हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ध्रुव की कथा के बाद महाराज एक राजा होता है जिसका नाम है अंग।
अंग के बैन पैदा होता है। बैन दुष्ट राजा है, ये साधु महात्माओं को सताता है। साधु महात्माओं के द्वारा इसका गला काट दिया जाता है। इसने नियम बना रखा था, राजा ही प्रजा का भगवान होता है। राजा मर गया, प्रजा में अत्याचार फैल गया। ऋषियों ने बैन के शरीर को लिया, जंगा का मंथन किया, निर्मंथम। जब जंगा का मंथन किया है, उसमें से काला पुरुष निकला। निशीत निशीत निशीत, निषिद्ध हो, तुम पूजा के योग्य नहीं हो। छाती का मंथन किया, उससे स्वयं भगवान पृथु का अवतार होता है। बोलिए पृथु भगवान की। साक्षात भगवान के 24 अवतारों में पृथु जी का अवतार हुआ। पृथु की पत्नी का नाम है अर्ची, और अर्ची कहते हैं पूजा को। अर्चना यानी पूजा करना। जो तुम ठाकुर की सेवा में बैठ करके अपने लड्डू गोपाल को नहलाते हो, कपड़े बदलाते हो, उनको तिलक लगाते हो, उनको आरती करते हो, उनको सुलाते हो, उनको जगाते हो, उनकी सेवा करते हो, इसका नाम है अर्चना। ये अर्चन भक्ति है महाराज पृथु की पत्नी का नाम। और भगवान कब मिलेंगे? जब तुम्हारी पूजा मजबूत होगी, साधना मजबूत होगी। और ध्यान रखना, साधन हजारों हैं, साधन तो हैं हजारों, साधन तो हैं हजारों, पर साधना नहीं है। साधन तो हैं हजारों, साधन तो है हजारों। ओ, साधन तो है हजारों, पर साधना नहीं है। साधन तो है हजारों, आराध्य है हजारों, आराध्य है हजारों, आराधना नहीं है। साधन तो है हजारों, पर साधना नहीं है। आराध्य हैं हजारों, पर आराधना नहीं है। हजारों भगवान है, लेकिन आराधना नहीं है। उलझ गया इंसान। मेरे भाई बहन, पृथु महाराज ने धरती को देखा, ये ऊबड़ खाबड़ है। उठाया बाण, धरती जैसे जमुना पार की भूमि होती है, बेहड़ लेकर के बाण पृथ्वी को मारना शुरू किया। बाणों से विक्षिप्त होकर के पृथ्वी गाय का रूप लेकर के खड़ी हुई और बोली, राजन मुझे तुम क्यों मार रहे हो? मेरे ऊपर बाणों का प्रहार क्यों कर रहे हो? तो राजा पृथु ने कहा, बस दे अहम त्वम वधस्से, मैं तुम्हारा वध करूंगा। क्यों? अकाल पड़ गया तो तुम जोतने बोने के योग्य नहीं हो। तो धरती ने कहा, राजन तुम बछड़े का भाव लो और मेरे से सारी चीजें, अनाज जो भी पदार्थ हैं वो निकाल लो। धरती मैया गाय का रूप लेती है,
राजा पृथु बछड़े का रूप लेकर के सबसे पहले गाय का एक थन है, उससे गेहूं, चना, अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो खाने वाले अन्न हैं, ये धरती से पृथु महाराज निकाल लेते हैं। व्यवस्था आदमी की हुई। भगवान शंकर का नादिया आया, उसने कहा हमें भी चाहिए, तो ये चरने वाली जितनी भी घासें हैं किसने निकाली? भगवान शंकर के नादिया ने। अब आए गरुड़ पक्षीराज, तो उन्होंने जितने भी पेड़ों पर लगने वाले फल हैं वो गरुड़ महाराज ने ले लिए। अब आए धन्वंतरी जी, तो उन्होंने जड़ी बूटियों को दवाई धरती से निकाल दी। हिस्सा बट गया, 4 हिस्सों में सारी चीजें बांट दी गई। आदमी के हिस्से में अन्न, पशुओं के हिस्से में चारा, पक्षियों के हिस्से में फल, और आदमी बीमार पड़े तो उसके लिए जड़ी बूटियां। अब सब अपने अपने में खाने लगे। अब विचार करना, नीयत किसकी खराब हुई है? नीयत किसकी खराब हुई? अपना हिस्सा जो तुम्हें मिला है, अपने हिस्से को खाना चाहिए, कभी भी दूसरे को हिस्सा नहीं खाना चाहिए। सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने चब लिए, गरीबी भोगनी पड़ी। तो आदमी के हिस्से में मिला था अनाज, आदमी ने सारे अनाज खाए, और उसके बाद अब्बा ने देखे बड़े बड़े चौराहे पे सेव, संतरा, सेव निकाले, बने खाए। बोले सेव बहुत मीठे हैं, टपका बहुत मीठे हैं। तो बोले जब टपका खाए वाले, ये टपका इतने मीठे हैं, और जो टपका खाए रहे वे कितने मीठे हुए हैं। तो वे टपकऊ खाए गए, सेवू खाए गए, और चिरैयू मार के खाए गए। याद रखना, दूसरे का ऐसा। अब पड़े बीमार, तो डॉक्टर ने घास रूखड़ी वाली दवाई दी। पहले रूखड़ी दी जाती थी, ये जड़ी बूटियां, जड़ी बूटी खा के ठीक हो गए। बोले जा घास में इतनी ताकत है तो इन जानवरों में कितनी ताकत होगी। तो बोले अब जानवर नहीं पे लग जाओ, है बुकरा, भैंसा, सुअरा, कोई ऐसी चीज नहीं बची जो आदमी ने सबसे ज्यादा गंदो खाए वालो। सुअरऊ तैते ज्यादा गंदा खाने वाला खाता है आदमी। अब विचार करो, तुम्हारी ये नाक है, नाक और धोखे में लटकन लगे नीचे को, जितनी तुम ऊपर खींचो तितनी वो नीचे है ना, और धोखे में निकल आए अलग। गरीब आदमी है, निकार के हाल आई माने झट जद है मारी। और बड़ो आदमी जी जो खल्ला में राखत है रूमाल, रूमाल। अब्बा को नाम अंग्रेजी में है वो हैंकी, हैंकिया की अंकी है ना, रूमाल। बाय आई, अब्बा ने निकारो रूमाल और पहुंच के पेंट के खल्ला में सेट कर ली। तुम्हारी गंदगी मुर्गी खाती है, तुम्हारी गंदगी मुर्गा खाता है। तुम अंडे खाते हो, मुर्गा खाते हो, मुर्गी खाते हो, तो सुअर से आदमी से ज्यादा गंदा खाने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। और चांद का हम सबका छुका लेते। महाराज कृष्णानंद हुए थे, सूरज न बदला, चंदा न बदला, सूरज न बदला, चंदा न बदला, बदला जमीन आसमान कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया
राम रहीम करीम के बंदे, राम रहीम करीम के बंदे, इनके सारे खोटे धंधे, इनके सारे खोटे धंधे, इनके सारे खोटे धंधे, के सारे खोटे धंधे, इनकी काली करतूतों से, इनकी काली करतूतों से बन गया मुल्क मसान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा है होकर नंगा, नाच रहा है होकर नंगा। समय कितना खराब है। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा, नाच रहा नर होके नंगा, नाच रहा नर होके नंगा। कहीं पर खून कहीं पर दंगा, कहीं पर खून कहीं पर गंगा, कहीं कर खून कहीं पर दंगा, कहीं पर खून कहीं पर गंगा। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इनको कभी नहीं है रोका, इनको कभी नहीं है रोका। इनकी काली करतूतों से, इनकी काली करतूतों से बन गया मुल्क मसान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, बदला जमी आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बोलिए गुरुदेव भगवान की, गाय वाले बाबा की। परम पूज्य संत गुरुदेव भगवान पधार चुके हैं। ये बच्चे गाओ गाओ। भगवान की पावन धरा पर गुरुदेव जी का आगमन परीक्षित महाराज जी के द्वारा और हमारे आचार्यों के द्वारा हमारे गोलियापुर से पधारे हुए समस्त गुरु भक्त, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। आप सभी ने शुभ घड़ी में आकर के परम सौभाग्य का शुभ अवसर गुरु सेवा में, गुरु दर्शन में कृतज्ञ होकर के आपने आनंद सहित भाग लिया। जीवन में शुभ घड़ी, शुभ अवसर गुरु जी का पदार्पण हुआ। तो 2 मरतबा आओ भजन बोले और उसके बाद पुनः फिर प्रवेश, और उसके बाद झांकी भी तैयार हो गई है, झांकी भी निकलने वाली है ना। तो आओ 2 मरतबा नाम। गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय हो
अब बताओ ठंड किन किन को लग रही? ठंड काऊ काऊ को लगा था? अच्छा जब बताओ हाथ किन किन के डेया है? जिनके डेया हाथ हो बे ताली बजाते हुए है ना, ठंडू छूटिए और भजनऊ हुए जे ना, ताली बजाते हुए ना, एक साथ जोड़ के हाथ उठाते हुए, छाए रहो आनंद हमारी जय होवे, छाए रहो आनंद तुम्हारी जय होवे, जय होवे बाबा जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे बाबा जय होवे, जय होवे माना जय होवे, गुरु गोपाला तुम्हारी जय होवे, गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, गुरु गोपाला तुम्हारी जय होवे, गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, जय जय गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, बड़े भाग से दर्शन पाए, बड़े भाग से दर्शन पाए, बड़ी दूर से चल कर आए, बड़े दूर से चल कर आए, पूर्ण परमात्मा हमारी जय होवे, गुरु गोपाला तुम्हारी जय होवे, गुरु गोपालानंद 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 राधे 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 राधे, गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, जय होवे हो जय होवे, जय होवे हो जय होवे, गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, गुरु गोपालानंद तुम्हारी जय होवे, तुम्हारी जय होवे, तुम्हारी जय होवे। हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान। ये बच्चे रास्ते खाली कर दें। झांकी आपके सामने आ रही है, सुंदर सी झांकी का दिव्यावलोकन करेंगे और उसके बाद आरती। जो भी व्यवस्थापक महोदय हैं वो कृपया करके इन फलों को काट ले प्रसाद के लिए, प्रसाद की तैयारी भी करते जाएं और ये चाकू